नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले बिहार सर्कल 2023 एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम के बारे में। पेपर 1 ही हमें मिला है तो पेपर 1 की ही बात करेंगे। तो ये है सी सीरीज, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु विल फिक्स द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस? कौन करता है फिक्स? हेड ऑफ द सर्कल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पत्र एक पत्र वापसी कार्यालय के संबंध में क्या सही है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आगे है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुकन्या समृद्धि खाता। तो आपको स्टेटमेंट्स है दी है 2 पढ़ने के लिए, जो कि है बालिका की परिपक्वता अर्थात 18 वर्ष की आयु होने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है या फिर खाता खोलने की तारीख से 31 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ेंगे, द वेट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्सल 4 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। बैग रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ आर ट्रीटेड एज, तो उनको कहते हैं पैकेट बैग के रूप में उन्हें ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पोस्ट बैग? पोस्ट बैग क्या है? पोस्ट बैग एक सिस्टम ऑफ डिलीवरी है आर्टिकल करने का। आर्टिकल को, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ यार। लॉक स्थिति में किराएदार को एक बैग में डाक सामग्री की वितरण प्रणाली है पोस्ट बैग सिस्टम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु इज द हेड ऑफ आर्मी पोस्ट सर्विस? तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस न्यू दिल्ली, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, a many of one solution to collection of telephone bills, electricity bill, examination fees, taxes, university fees, school fees, etc. and payment is made centrally is called। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई पेमेंट। आगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प शीट? तो 300 रुपये राइट आंसर है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड फॉर? स्पीड पोस्ट आर्टिकल 1 लाख रुपए तक के लिए इंश्योर किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंटेंस इज करेक्ट? ठीक है, तो किसके बारे में? पोस्ट बॉक्स नंबर्स के बारे में। आर्टिकल एड्रेस टू अदर पर्सन और फर्म्स केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर्स आर नॉट डिलीवर्ड थ्रू द पोस्ट बॉक्स एक्सेप्ट। तो ठीक है, तो एक्सेप्शन दी गई है, तो चारों एक्सेप्शन सही है ये, तो राइट आंसर है 1 2 3 4, क्योंकि मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज सी। आगे है, वर्नाकुलर आर्टिकल इज article on which the incorrect destination has been written in English by the office of पोस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा मिस डायरेक्ट आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, पीओ गाइड पार्ट 1 क्लॉज नंबर 26 हो जाएगा मेथड ऑफ एड्रेसिंग के लिए। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 केजी तक। आगे बढ़ते, सर्कल बैग ऑफिस मीन, सर्कल बैग ऑफिस का क्या मतलब है? पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट हेड ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर में सर्कल के। आगे, न्यूज़पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच रूल्स लेड डाउन इन द प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 एज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद शुड बी। तो उनको चार्ज किया जाना चाहिए बुक पैकेट रेट्स पर। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पोस्टल सर्विस बोर्ड? तो 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, मेल बैग एक्सचेंज between a cash office and the sub office are denoted in the due mail list by the distinguished symbol। तो F सिंबल इसमें होता है, बी राइट आंसर। अब हिंदी में पढ़ेंगे हम। ठीक है, केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। किसकी पोस्टिंग के लिए? पोस्ट कार्ड की और पत्र की। तो ये ऑप्शंस में है और डी राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। दोनों ए और बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जब डाक शुल्क का भुगतान अपर्याप्त रूप से किया जाता है तो आधिकारिक डाक वस्तुओं के वितरण पर लगने वाला डाक शुल्क क्या होगा? अपर्याप्त रूप से किया गया तो कमी के बराबर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आर्टिकल के निचले कोने पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। ठीक है, होने का प्रयोजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों कारण के अनुसार। 2 कारण है, आप पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा भी है क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व किया है ये बिहार में, है ना? तो निम्नलिखित में से किस माध्यम से ग्राहक पार्सल का वितरण ले सकता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे स्मार्ट पोस्ट इन्फो। ठीक है, डी। स्पेशल बंडल सामान्यतः तब तैयार किए जाते हैं, स्टेशन बंडल, ठीक है, जब किसी कार्यालय के लिए भुगतान या भुगतान न किए गए आर्टिकल की संख्या सीमा अधिक हो। कितने से अधिक हो? 14 से अधिक हो। सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते 24 में।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशक को क्या मिलेगा? तो इनमें से दोनों ही मिलेगा, सी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत बच्चों को जो पुरस्कार करने के लिए श्रेणी है वो कक्षा 6 से कक्षा 9 है, ठीक है? आगे है आर्टिकल को वापस लेने के लिए आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए? तो उपरोक्त सभी दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए, डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मेल कार्यालय को केवल बंद थैलों से संबंधित कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ट्रांजिट मेल ऑफिस है वो, ऑप्शन नंबर बी। नकद में डाक व्यय के पूर्व भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 28, तो राइट आंसर है सर्किल के प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी। आगे है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को 1 वर्ष के बाद लेकिन खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष से पहले अगर समय से पहले बंद करेंगे तो कैसे नियमित किया जाएगा? ठीक है? तो 1.5% जो है बराबर की राशि है वो मूल राशि से काट ली जाएगी। अगर 1 साल के बाद और 2 वर्ष से पहले करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। घरेलू फिलटली जमा खाता खोलने के लिए ₹200 न्यूनतम राशि है। आगे है अ, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ताड़ोबा, क्वेश्चन नंबर 31, तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में है ये, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो तटीय रेखा सबसे लंबी है गुजरात में, ठीक है? डी राइट आंसर हो जाएगा। हू इज़ द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? तो पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी किसी भी भारतीय राज्य की, वो थी सुचेता कृपलानी जी, ठीक है? मोहिनीअट्टम इज़ अ डांस फ्रॉम मोहिनीअट्टम, कौन से उससे? ठीक है, तो केरला राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, क्वेश्चन नंबर 35। राइट टू इक्वालिटी है इसका राइट आंसर, ठीक है? स्वतंत्रता का नहीं, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है? साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में ₹800 की राशि 920 हो जाती है। तो यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो कितनी हो जाएगी? 36, तो राइट आंसर होगा इसका सी, ₹992 हो जाएगी, ठीक है? आगे, काम के दौरान सही या गलत व्यवहार से निपटने वाले किसी संगठन, कंपनी या समूह द्वारा स्थापित दिशा निर्देश या प्रक्रियाओं का सेट जो होता है उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें आचार कहते हैं, आचार संहिता, ठीक है? कोड ऑफ कंडक्ट पूरा यहाँ पे पूरा नहीं, एथिक्स होते हैं कुछ काम के। आगे है, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो 6330 हो जाएगी। तो गाँव में महिलाओं की वर्तमान संख्या आपको बतानी थी, 38 क्वेश्चन नंबर है, तो 2500 महिलाएँ हैं अभी गाँव में। आगे राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है, सी राइट आंसर होगा। एक परिवार के 4 सदस्यों की कुल आयु 60 वर्ष है, 3 वर्ष बाद उनकी कुल आयु कितनी होगी? क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, तो राइट आंसर है सी, 64 हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, भारत में उड़ेन जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जे.आर.डी. टाटा को, ठीक है? फादर ऑफ एविएशन कहा जाता है इन्हें। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 में शुरू किया गया था। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी में के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो ये आपको बताना है। 43 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है? क्रिकेट के शौकीन लोग बता पाएँगे। 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 43 का। आगे बढ़ेंगे 44 में ₹1550 की राशि 2 भागों में एक 8% पर और दूसरी 6% पर उधार दी जाती है। यदि कुल वार्षिक आय ₹106 है तो प्रत्येक दर पर उधार दिया गया धन ज्ञात करना है आपको, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 44 है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 650 और ₹900। आगे एक किताब को 10% के लाभ में बेचा गया, ठीक है? 45 यदि इसे ₹25.75 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? 45, तो राइट आंसर है डी, 3% होता। 39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु को ज्ञात करना है ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट आंसर है डी, 25 वर्ष का शिक्षक है। यार बहुत यंग है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज़ स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो न्यूज़पेपर शुरू किया गया था उसका नाम था द इंडिपेंडेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी
है ना? बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी अकेला उस कार्य करने को कितने दिन में पूरा करेगा? 48। तो राइट आंसर है ए, 7.5 दिन में। आगे बढ़ेंगे साइक्लिस्ट, ठीक है? एक साइकिल सवार 2 मिनट 3 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या है? ठीक है? तो राइट आंसर आपको बताना है 49 तो राइट आंसर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्लो ही चल रहा है बंदा, है ना? आगे बढ़ते हैं 50। एक टीवी सेट की कीमत 9% बिक्री कर सहित 13,407 है। इसका अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। सीधा-सीधा 13,407 में से आपने 9% बिक्री कर को हटा देना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ₹12,300 और यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होता है क्योंकि इसके बाद पीडीएफ नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डाउट होता है आपको या फिर सजेशंस पोस्टल स्टडी के लिए प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें और ऐसे ही एलडीसीई लिमिटेड कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंट एग्जाम्स की कंटेंट पाने के लिए आप पोस्टल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो लाइक भी ज़रूर छोड़ के जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।